चैलेंजेस तो हैं, पर चैलेंजेस से ज़्यादा रास्ते हैं सही चीज़ें ढूंढने की। और मेरे जैसे और भी युवा तैयार हो रहे हैं जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रील्स देखने के लिए नहीं, अब अपने समुदाय की कहानियाँ बताने के लिए सामने आते हैं। जोहार, मेरा नाम तुमलेश कुमार नेटी है और मैं गरियाबंद छत्तीसगढ़ से हूँ और आदिवासी समुदाय की फ़िल्में बनाता हूँ और कोशिश रहती है कि आदिवासी समुदाय की जो कहानियाँ हैं उनको मैं डिजिटल स्टोरी टेलिंग के थ्रू लोगों तक पहुँचा पाऊँ। युवा संवाद का बेसिक आइडिया ये था कि कैसे हम अपने कम्युनिटी के बड़े बुजुर्गों के पास जो नॉलेज है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकें अपने आने वाली पीढ़ी तक। पहले ये चीज़ें हो पाती थी क्योंकि पहले लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, मोबाइल का यूज़ नहीं करते थे, तो लोग शाम को गाँव में कम्युनिटी के बीच रहकर अपने बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते थे, सोने से पहले कहानियाँ सुनते थे। पर वो कहानियों की जगह अब मोबाइल ने ले ली है, तो लोग कहानियाँ सुनना बंद कर चुके हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय की ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ एक कान से दूसरे कान जाने वाली चीज़ें रही है, कभी भी लिखकर उसको नहीं सुनाया गया है। तो बेसिक आइडिया यही था कि हम उस युवा संवाद को वापस स्टार्ट करें, जो कहानियाँ बड़े बुजुर्गों के पास है उसको हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग के थ्रू लोगों तक पहुँचा के लाएं। ये कोर आइडिया था। युवा संवाद या क्लाइमेट चेंज पे जब तुमलेश ने पहली बार मुझे आइडिया पिच किया तो मुझे लगा कि ये आइडिया बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम वर्तमान की बात करें तो आज ज़्यादातर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो मुझे उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार भी हो गया। तो जब ये काम मैंने स्टार्ट किया था अपने जगह पर गरियाबंद ज़िले में, तो दिक्कत तो बहुत रही। एक तो रही कि मैं लोकल हूँ, लोकल व्यक्ति अगर कुछ चीज़ें नया कुछ शुरू करे तो फिर लोगों को लगता है कि अब हम इससे सीखेंगे, तरीके की चीज़ें हैं। पर कुछ लोग थे जिन्होंने हाथ थामा और कहा कि हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें बहुत मज़े में हमने ये ट्रेनिंग शुरू किया था। और अब तक हमने 2 ट्रेनिंग कर ली है 3-3 दिनों की, जिस पर हम यूथ के साथ मिलकर खेल में सीखते हैं कि कैसे क्लाइमेट की स्टोरीज़ ज़रूरी है, आदिवासी समुदाय किन बिलीफ सिस्टम पर काम करता है और नेचर को कैसे वो बचा कर रखता है, उसके ऊपर हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। गाँव में रिसर्च करने गया तो बड़े बुजुर्गों से पता चला कि अगर एक हॉर्नबिल है तो उसको नहीं मारते हैं, क्योंकि मादा हॉर्नबिल अपने बच्चों के साथ घोंसले में है और नर शायद चारा लेने के लिए बाहर निकला हुआ है। अगर हम उसका शिकार कर देते हैं तो सिर्फ एक हॉर्नबिल नहीं मर रहा है, उसके पीछे उसकी मादा हॉर्नबिल और उसके बच्चे भी ख़त्म हो सकते हैं। जबकि गांव के लोग साइंस की तरीके से या फिर उनके कोई स्टडी नहीं रही है उस चिड़िया के ऊपर, पर ये देखने को मुझे मिला है। जो क्लाइमेट चेंज है बोला कम्युनिटी कैसे देखते हैं। किसानों से भी हमने बात की, क्योंकि आदिवासी समुदाय के अधिकतर जो मेरे क्षेत्र में है, गरियाबंद ज़िले में है, वो लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। तो स्थिति यह है कि इस साल दीपावली के बाद भी बारिश हो रही थी, जो कि जवाब नहीं है कम्युनिटी के पास भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लगभग 5 साल पहले की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत ही बड़े सुघर ढंग से पानी गिरत रही से। अब पानी गिरे तो सुघर तरीके से, मतलब समय में पानी गिरे और समय में फसल पक जाए और समय हम कटाई कर लें तो बहुत ही बड़े सुघर तरीके से धान हर होवत रही से। लेकिन अब इतनी बड़े देखथन तो हमन हर हमारे जेन गाँव देहात में जो जंगल है वो हमन अंधाधुन कटाई कर देवत हन। एकर माध्यम से हमन ला पानी की जो कमी है, जिला हम जलवायु परिवर्तन बोल सकथन, पर्यावरण प्रदूषण या फिर पर्यावरण से जो संबंधित है जो नुकसान हमन ला होवत है, इला हमन हर देखथन तो काफ़ी न काफ़ी हमारे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़त है। काबर पेड़ काटे से हमन ला जो पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए हमारे धान ला वो तो नहीं मिल पाते, साथ ही साथ जिन समय हम पानी चाहिए वो पानी हमन ला वो समय नहीं मिल पावत है।
ये सब चीज़ हमला देखे बर मिलत है। और साथ ही साथ जैसे अपन फसल की बात करबो तो हमारे जेन जितना भी पूंजी लगा रहे थे हम खेत में लगा रहे थे, तो जिन समय हमें पानी की जरूरत पड़ती उस समय पानी नहीं गिरे, जेकर से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ते, जेकर से हमला सोचना भी पड़ते कि हमन हर कहीं से भी अपन कर्जा करके हम खेती किसानी करथन, तो एक कर्जा हम कैसन ढंग के चुकारा करबो, ऐसन ढंग के हमारे मन के ऊपर ये जो बात हमला बार बार कचोड़थे कि हमन जेखर जेखर पास से हमन कुछ पैसा लेके आहन वो किसानी करत हन, तो कैसन ढंग छुड़बो, ऐसन ढंग के बात ला हमन सोच सोच के सब कहना चाहिए हमन हर दुख में रहथन। तो किसानों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है ना, बारिश कभी भी आ जा रही है, मौसम कभी भी करवट बदल रहा है, तो उनके पास जवाब नहीं है। इससे उनके बिलीफ सिस्टम को भी फ़र्क पड़ा है कि जो बिलीफ सिस्टम के साथ सालों से वो खेती करते आए हैं उस पर भी फ़र्क पड़ा है। तो कहानियाँ तो बहुत है जो कि क्लाइमेट चेंज के नज़रिए से मैं देखता हूँ तो फिर बहुत मुश्किल लगती है कि आदिवासी समुदाय की जो बिलीफ सिस्टम है, जिन पर वो भरोसा करके इतने दिनों से चल रहे हैं, वो शायद आगे सही रहेगा या नहीं। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए उन युवाओं के साथ हमने ट्रेनिंग किया 3-3 दिनों की, जिसमें हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग पर बात करते थे, क्लाइमेट पर बात करते थे, आदिवासी स्टोरीज़ पर बात करते थे। तो सहयोग तो बहुत मिले और ट्रेनिंग भी हमने सफलता से किया। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद एक चैलेंज था कि हम उनको सिखा तो रहे हैं पर उनको प्लेटफॉर्म भी तो देना ज़रूरी है। तो इस तरीके से युवा संवाद के साथ युवा कलेक्टिव का नाम जुड़ा और एक इंस्टाग्राम पेज के रूप में हम शुरू हुए, जहाँ पर लोग अपने वीडियोस पोस्ट करेंगे, कोलैब करेंगे हमारे साथ अपनी आइडियाज़, ताकि एक मन से वो सारी कहानियाँ निकलें। मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को सेवा जोहार। सुबह की नई किरण के साथ हम लोग एक नया वीडियो शूट कर रहे हैं गांव में। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, खाट है, ताकि इस रस्सी को अपने अनुसार बनाते हैं। ये तो शुरुआत है। NYCC ने मेंटरशिप दिया, प्लानिंग में मदद की, सीड ग्रांट दिया, जिससे मुझे बहुत हेल्प हो पाई। ट्रेनिंग्स वगैरह हमने उससे करवाई, वो तो चला, बहुत कुछ सीखने को मिला। पर मेरी कोशिश यही है कि मैं आगे चल के भी इस युवा कलेक्टिव पेज को आगे लेकर जाएं, वहाँ पे कहानियाँ आती रहें। ओवरऑल आइडिया तो यही है मेरा। ये माटी हमर सबके पहचान है, ये जंगल हमर सबके अभिमान है, ये पानी अमृत समान है, ये पानी अमृत समान है। री री लो री री लो री लो रे रे ला री लो री लो री लो रे